पिता का अपनी संपत्ति पर फैसला। सुबह सुबह लान में टहलते हुए जगन्नाथ महापात्र के मन में द्वंद्व छिड़ा हुआ था। पत्नी के निधन के बाद वो सारा व्यापार बेटे को सौंपकर अपना समय किसी तरह घर के छोटे छोटे कार्यों व पोते पोती के साथ खेलने बतियाने में काट रहे थे। लेकिन जब से डॉक्टर ने उन्हें किसी भयानक रोग से संक्रमित होना बताया है, बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति बदल गया है। डॉक्टर के यह कहने के बावजूद कि इस बीमारी का इलाज ज़रूर है, लेकिन छूत की नहीं। आप लोगों को अब इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वे उससे कन्नी काटने लगे हैं। बच्चों को उनके निकट तक नहीं फटकने दिया जाता। भोजन भी नौकर के हाथ कमरे में भिजवाया जाने लगा है। उसे अब अपनी मेहनत के बल पर खड़ा किया गया अपना साम्राज्य, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस आदि सब व्यर्थ लगने लगा है। टहलते टहलते वे बेटे बहू की मोटे पर्दे लगी हुई लान में खुलने वाली खिड़की के निकट से गुजरे तो उनकी अस्फुट बातचीत में पिताजी शब्द सुनकर वहीं आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। बहू कह रही थी, देखो पिताजी की बीमारी चाहे छूत की भी न हो, लेकिन मैं परिवार के स्वास्थ्य के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम्हें उनको अच्छे से वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देना चाहिए। रुपए पैसे की तो कोई कमी ही नहीं और हम भी उनसे मिलने जाते रहेंगे। सही कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करूँगा। जगन्नाथ महापात्र के कान इसके आगे कुछ सुन नहीं सके। उनके घूमते हुए कदम शिथिल पड़ने लगे और वे कमरे में आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गए। रात को भोजन के बाद जब बेटे ने नीची निगाहों से उनके कमरे में प्रवेश किया, वे एक दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को नई जिंदगी के लिए तैयार कर चुके थे। बेटे को देखकर चौंकने का अभिनय करते हुए बोले, आओ बिमल, कहो आज इधर कैसे चले आए? कुछ परेशान से दिख रहे हो। क्या बात है? जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर झुकाए हुए ही विमल ने बुझे हुए स्वर में कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बेटा। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम स्वयं आ गए। बेफिक्र होकर अपनी बात कहो। पहले आप अपनी बात कहिए पिताजी। समीप ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए विमल बोला, बात यह है बेटे कि डॉक्टर ने जब मेरी बीमारी खतरनाक बताई है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन काल अपने जैसे असहाय, बेसहारा और अक्षम बुजुर्गों के साथ व्यतीत करूँ। कहते हुए जगन्नाथ महापात्र का गला रूंधने लगा। सुनते ही विमल मन ही मन खुशी से फूला न समाया। पिताजी ने स्वयं आगे रहकर उसे अपराध बोध से मुक्त कर दिया था, लेकिन दिखावे के लिए उसने पिताजी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपको यहाँ रहने में क्या तकलीफ़ है? नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन यह कहने में तकलीफ़ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था अन्यत्र कर लो। मैंने इस बंगले को वृद्धाश्रम का रूप देने का निर्णय लिया है, ताकि अपनी यादों और जड़ों से जुड़ा रहकर ज़िंदगी जी सकूं। और हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना? कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।